हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रिल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैटेगराइजेशन ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। तो हम इन्फेक्टिव एजेंट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं किसमें, इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी के अंदर। सो इन्फेक्टिव सिंड्रोम आर कॉज बाय डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स। तो काफ़ी सारे इन्फेक्टिव सिंड्रोम्स हो सकते हैं जिससे कॉज हो सकते हैं। किस से कॉज हो सकते हैं? बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगी एंड पैरासाइट्स। ये ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सम एग्जाम्पल्स जो है हमारे ऑफ इन्फेक्शियस आर सोर थ्रोट, जैसे कि सोर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया जिसको हम आरटीआई भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एसटीडी हो गया हमारा, मेनिंजाइटिस हो गया, एंड पायरेक्सिया हो गया, एंडोकार्डिटिस हो गए। तो ये सारे जो इन्फेक्शन है, ठीक है, ये कौन कॉज करता है? ये इन्फेक्शियस एजेंट कॉज करते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सोर थ्रोट के बारे में, ठीक है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय टॉन्सिलाइटिस और फायरेंजाइटिस, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या है कि टॉन्सिलाइटिस है और फायरेंजाइटिस है और सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है। तो इसके जो पॉजिटिव एजेंट है वो है बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी है, नाइजेरिया, गिनोरिया एंड ट्रिपोनिमा एसपी विसेंटी। तो ये जो सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या करते हैं? सोर थ्रोट कॉज करने में, जहां पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं सोर थ्रोट में, ठीक है। फंगी की बात करें तो कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो सोर थ्रोट कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। सो वायरसेस में कौन से हैं? एस्टिन बार्स वायरस, एडिनो वायरस जो है बेसिकली कॉज करता है सोर थ्रोट। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो यूटीआई इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया अंडरगोइंग मल्टीप्लिकेशन इन यूरिन। यूटीआई के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यूटीआई के अंदर जाकर ये क्या करते हैं? यूरिन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के कारण जो इनकी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये क्या करते हैं? यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो काउंट एक्सटेंडिंग ऑर्गेनिजम्स पर ml इन यूरिन इंडिकेट्स यूटीआई। तो 10⁶ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पर ml में क्या करते हैं? इसमें यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है जो इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को काउंट करें, इन्फेक्शन को काउंट करें, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी को काउंट करें, 10⁶ ऑर्गेनिजम्स जो है वो पर ml में आपको मिल जाएंगे। तो पॉजिटिव एजेंट जो है यूटीआई के, बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर इकोलाई होता है। इकोलाई 7 to 80% इन्फेक्शन कॉज करता है, प्रोटियस 10% कॉज करता है, एंड देन जो हमारा स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस स्प्रेफाइटिकस जो है 10 to 15% इन्फेक्शन कॉज करता है, एंड जो हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस है वो 1 to 5% कॉज करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो भी 1 to 5% इन्फेक्शन कॉज करता है। एंटीरोकोकस की बात करें तो इसकी भी जो रेंज है 1 to 5% है, क्लैप्सिएला एंड सुडोमोनास। तो ये है जो हमारे बैक्टीरिया जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करने में इन्वॉल्व हैं। एंड फंगी की बात करें तो इसमें भी कैंडिडा एल्बिकेंस है। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई भी कहते हैं। तो ये है जो हमारा 2 रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो जो क्लिनिकल सिंड्रोम है सिंसाइटिस, तो इसमें जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस सुडोमोनास एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड पायोजेंस एंड ऑरियस, तो ये इन्वॉल्व हैं। अगर ओटिटिस ईयर इन्फेक्शन की बात करें, ईयर इन्फेक्शन जो मीडिया है वो है हमारा सेम एज अबव, जो बिल्कुल सेम टू सेम यही जो बैक्टीरियाज हैं वो सेम ईयर इन्फेक्शन में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एपिग्लोटाइटिस जो है हमारा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है वो कॉज करता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसके अंदर जो क्लिनिकल सिंड्रोम है बेसिकली ब्रोंकाइटिस है जिसको हम माइकोप्लाजा जो है और क्लेमाइडिया, परफ्यूसिस, ये जो है बैक्टीरियाज जो हैं वो
कॉज करते हैं। एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो पैरा इन्फेक्शन वायरस, एडिनो वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ग्रैप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, तो ये जो है बैक्टीरिया और वायरस ये क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं। नोमोकोकल निमोनिया जो है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो 60% करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जो होते हैं वो 16% करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज। क्रॉनिक निमोनिया की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MTB भी कहते हैं, और फंगी, ये क्रॉनिक निमोनिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड देन आता हमारा फ्रेंड्स STD, जो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो STD आर द ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड मेजॉरिटी बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बाय वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजोआ एंड फंगल एजेंट। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बेसिकली STD इन्फेक्शन है ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या है, वाइड रेंज में बैक्टीरिया और वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल एजेंट को क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है। सो बेसिकली जो इसका क्लिनिकल सिंड्रोम है ये पेनलेस अल्सर सिफिलिस जो है, पेनलेस है अल्सर सिफिलिस, लिम्फोग्रैनुलोमा वैनकम, तो ये बेसिकली कॉज करता है टेराकोमैटिस, जो हमारा स्पीशीज है टेराकोमैटिस एंड क्लेमाइसिस, ये कॉज करते हैं। एंड देन जो हमारा रेनफुल अल्सर हर्प्स है, जेनाइटल डिस्चार्ज जो है ये हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस करता है, जो बेसिकली कॉजिटिव एजेंट है ये। एंड गिनोरिया, ये जेनाइटल अल्सर है, और ये ट्रिपोनिमा पैलिडियम। तो बेसिकली जो है क्लिनिकल सिंड्रोम में जेनाइटल अल्सर देखे हैं आपने, और पॉजिटिव एजेंट में आप देखेंगे कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम। तो बेसिकली क्या है, सिस्टेमिक है, और एड हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इसमें कॉज होता है। इसके अंदर देखेंगे कि इसमें HIV, HBV और HCV, ये हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये सारे जो हैं ये हमारे पॉजिटिव एजेंट में प्रेजेंट है। मेनिंजाइटिस, सो मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ membrane of brain so and spinal cord. It is of two type, virulent and aseptic, so less turbidity. So in virulent meningitis the CSF is highly turbid due to large number of leukocytes. So it aseptic meningitis CSF is less turbid due to less number of leukocytes. तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, जो CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं, अगर उनकी जो टर्बिडिटी है वो काफ़ी हाई है तो इसका मतलब ये है कि जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो क्या है कि उसका नंबर ऑफ काउंट वो बढ़ जाता है। एंड देन जब CSF टर्बिड नहीं होता, लेस टर्बिड होता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज से कम टर्बिड होता है, तो क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट का रेंज है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा ये प्यूरुलेंट है, एंड देन असेप्टिक। तो जो प्रूलेंट में हमारे जो जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी इंक्लूड हैं वो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, इकोलाई, ग्रैप बी, स्टेफाइलोकोकस, सुडोमोनास, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस, क्लैप्सिएला। तो ये सारे बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्लूरुलेंट, एंड जो हमारा सेप्टिक कंडीशन था उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। सो ये बेसिकली 2 टाइप्स के जो हमने पढ़े थे, जो हमारा बेसिकली इन्फ्लामेशन होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेनिंजाइटिस के केस में, तो ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है, जो कॉज करते हैं। सो अगर हम एसेप्टिक की बात करें तो इसके अंदर जो वायरसेस इंक्लूड हैं वो है एंटीरो वायरसेस, मम्प्स एंड HSV, जिसको हम ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं, एंड ब्रेसिला जोस्टर, मेजल्स, एडिनो वायरस, एर्बो, ये सारे इंक्लूड हैं। बैक्टीरिया की बात करें लेप्टोस्पायरा, ट्रिपोनिमा पैलेडियम एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। प्रोटोजोआ की बात करें तो कैंथा मोएबा, टॉक्सोप्लाज्मो गोनाडिस, ठीक है। एंड फंगी की बात करें तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। तो ये सारे जो हैं हमारे प्लूरेंट और एसेप्टिक में जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ, फंगी इंक्लूड हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो है टॉपिक कैटेगराइजेशन ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट इन माइक्रोबायोलॉजी यहीं पे फिनिश होता है फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।